Hello my dear psychology enthusiasts, I'm Tanya and I welcome you all to my channel PsychEd by Tanya. So in the last lecture we completed the chapter number 1 which is what is psychology. हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में उसको पढ़ के ख़त्म कर दिया था. अगर कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी ऐसा टॉपिक हो जो समझ में नहीं आया हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स आइदर शॉर्ट्स के थ्रू या कमेंट्स में ही आई एक्सप्लेन इट टू यू वेरी नाइसली. वापस से मुझे कोई इशू नहीं है, कमेंट करो, बस उसी लेक्चर के नीचे कमेंट कर दो एंड आई डू रीड योर कमेंट्स डेली, सो डोंट वरी, आई विल डू रिप्लाई यू. देन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के साथ विच इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप होने वाला है टू अंडरस्टैंड हाउ डज अ साइकोलॉजिकल रिसर्च टेक प्लेस. क्या मेथड्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, हाउ डू वी अप्लाई मेथड्स टू कलेक्ट डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, हाउ डू वी एक्चुअली कैरी आउट सच अ बिग रिसर्च एंड लीड टू आवर कंक्लूजन्स. तो क्या स्टेप्स रहते हैं, कैसे टूल्स को अप्लाई किया जाता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं. एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, सब कुछ. सो बहुत फन होने वाला है ये सीरीज़. So do stick till the end and without any further delay, let's begin with the case. So here we begin with our chapter Methods of Psychological Inquiry. एक बार देख लेते हैं कि हम ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द गोल्स एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. कि हम जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमारे क्या गोल्स होते हैं, व्हाट डू वी एम टू अचीव थ्रू दैट रिसर्च एंड वो किस तरह से करी जाती है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इट, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव एंड सो ऑन. ठीक है. अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यूज बाय साइकोलॉजिस्ट. किस टाइप से डेटा होते हैं, अलग अलग टाइप के डेटाज होते हैं, उन डेटा को अलग अलग मेथड से कलेक्ट किया जाता है, तो हम वो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. देन वील अंडरस्टैंड कि वो जो डेटा कलेक्ट होता है उसको एनालाइज करने के लिए क्या मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव वेज एंड क्वांटिटेटिव वेज, वो पढ़ने वाले हैं. एंड देन वील स्टडी की लिमिटेशंस क्या होती है एक साइकोलॉजिकल रिसर्च की, एक साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की, एंड हमें क्या एथिकल कंसिडरेशंस रखनी पड़ती है, क्या एथिक्स मेंटेन करने पड़ते हैं व्हाइल कंडक्टिंग अ रिसर्च. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस एंड इज गोइंग टू बी अ रियली फन एंड इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू टू लर्न कि आप पहली बार रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हो. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. ठीक है. गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, जैसे कि मैंने बताया, जब भी हम एक साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो हर साइकोलॉजिस्ट का या हर रिसर्चर का कुछ एम होता है टू डिराइव आउट ऑफ दैट रिसर्च. तो उसमें क्या गोल्स होते हैं? डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सो जनरेटेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर. ऑब्जेक्टिविटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस पूरे चैप्टर में. जो आंसर रोज़ में ऑब्जेक्टिव वर्ड लिखना ही लिखना है, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट गोल इज डिस्क्रिप्शन. In a psychological study, we attempt to describe a behavior or phenomena as accurately as possible. हम साइकोलॉजिकल स्टडी जब भी करते हैं तो हमारा एम होता है कि हम हर एक बिहेवियर, हर एक फिनोमिना को प्रॉपरली डिटेल में डिस्क्राइब कर पाए, उसके वाइज एंड हाउस बता पाए. ठीक है. तो एक्चुअली आप उसको डिफाइन करो कि दिस इज़ द फिनोमिना, दिस इज़ हाउ इट अकर्स, दिस इज़ व्हाई दिस हैपन्स, वो सारी चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल, द रिसर्चर may be interested in observing study habits among students. Study habits may consist of diverse range of behaviors such as attending all your classes regularly, submitting assignments on time, planning your study schedule, studying according to your set schedule, revising your work on a daily basis, etc. अब इतने तरह की study habits है. Within a particular category there may be further minute descriptions. तो वो एक जड़ तक जाना, ठीक है, एक किसी भी चीज़ की जड़ तक, तय तक जाना, एक रिसर्चर एम करता है कि हम एकदम डिटेल में हर चीज़ को डिस्क्राइब कर पाए, उसके बेसिक से बेसिक पार्ट को डिस्क्राइब कर पाए. The researcher needs to describe her or his meaning of study habits, कि वो कौन सी स्टडी हैबिट को टारगेट कर रहा है, वो नैरो डाउन करके. The description requires recording of a particular behavior which helps in its proper understanding. So this was your goal number 1. Then your second goal is prediction. अब आपने डिस्क्राइब तो कर लिया, आपको समझ में आ गया कि this is what the behavior is, this is how it occurs. Now the second goal is predict करना behavior को. अब अगर आप समझ चुके हो बिहेवियर को, आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हो, तो आपको उस बिहेवियर की रिलेशनशिप समझ आती है विद अदर फैक्टर्स, कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बिहेवियर आता है या ये फिनोमिना अकर होता है. ठीक है. सो यू कम टू नो द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू दैट बिहेवियर. ठीक है. यू कम टू नो द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर विद अदर टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स, इवेंट्स, फिनोमिना. तो फिर हम इन सब इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फोरकास्ट कर पाते हैं कि कौन सी कंडीशंस के अंडर वो पर्टिकुलर बिहेवियर अकर होगा विद अ सर्टेन मार्जिन ऑफ एरर, बिकॉज इट मे ऑल्सो नॉट हैपन. सो जो आपको लगता हो कि यार ये बहुत एविडेंट फैक्टर है, इसकी वजह से ये होता है, बट शायद आपने कुछ मिस जज कर लिया हो, मिस इंटरप्रेट कर लिया, एंड वो एक्चुअली ना हो. बट
जब आप प्रॉपरली चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हो, आप इतने सारे फैक्टर्स में रिलेशनशिप देख चुके हो, सो इट्स लाइकली दैट यू नाउ कैन फोरकास्ट कि अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती है देन दिस बिहेवियर इज़ लाइकली टू अकर। अगर बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, हीट होता है, तो अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ लाइकली टू गेट एंग्री एंड बी फ्रस्ट्रेटेड एंड फाइट विद अदर पीपल। ठीक है, तो आपने उस फाइटिंग बिहेवियर का, उस एंगर का रीज़न निकाला थ्रू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक क्राउड एंड हीट, एंड देन आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई जब भी इंसान क्राउडी सेटिंग्स में, जहाँ पर बहुत हीट हो, बहुत गर्मी हो, वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ पर इसका बिहेवियर गुस्सा वाला होना बहुत लाजमी है, बहुत प्रिडिक्टेड है कि ऐसा करेगा। ठीक है, For example, on the basis of the study, a researcher is able to establish a positive relationship between the amount of study time and the achievement in different subjects. Later, if you come to know that a particular child devotes more time for study, you can predict that the child is likely to get good marks in the examination. तो आप रिसर्च से प्रिडिक्ट करना चाहते हो। अगर मैंने आज रिसर्च करी है कि भाई ज़्यादातर पढ़ाई करने से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, तो अगर मेरी छोटी भाई या बहन अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा, ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होगा, तो मैं क्या बोलूँगी, तू ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है और रिसर्च के अकॉर्डिंग अब तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। इट इज़ लाइकली दैट यू विल स्कोर गुड। ठीक है, प्रिडिक्शन बिकम्स मोर एक्यूरेट विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्जर्व। अब मेरी बहन के साथ भी यही हो रहा है, मेरे साथ भी यही हो रहा है, आपके साथ भी यही हो रहा है, मतलब सबके साथ ही हो रहा है कि ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या सबके साथ ऐसा हो रहा है कि क्राउड और हीट में बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन मचता है। सो दिस इज लाइकली कि वो जो फैक्टर्स है वो रिलेटेड हैं, वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है एक पर्टिकुलर बिहेवियर की अकरेंस। सो यू कैन प्रिडिक्ट इट। ठीक है, देन द थर्ड थिंग इज एक्सप्लेनेशन। किसी भी बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाना, उसको रीजंस असाइन कर पाना कि ये चीज़ क्यों हो रही है। जो फैक्टर्स जिनकी वजह से आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, वो फैक्टर्स एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर फिनोमेना को। द थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज टू नो द कॉजल फैक्टर्स। कॉजल मतलब जिसकी वजह से कॉज हुआ है, जिसकी वजह से अकर हुआ है एक पर्टिकुलर बिहेवियर, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन द फैक्टर्स दैट मेक बिहेवियर अकर। जैसे मैंने बोला कि प्रिडिक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, फैक्टर्स, रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, कौन सा फैक्टर एविडेंट है इन द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। तो उन्हीं फैक्टर्स को आप एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हो एक पर्टिकुलर बिहेवियर की अकरेंस को। ऑल्सो व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अ पर्टिकुलर बिहेवियर डज नॉट अकर। अब आप प्रिडिक्ट तो कर पा रहे हो कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा रहेगा, ड्यू टू द फैक्टर्स दैट यू नो, द कॉजल फैक्टर्स दैट यू नो, बट क्या फैक्टर्स होंगे तो नहीं होगा। ठीक है, कैसी सिचुएशन होगी तो वो बिहेवियर नहीं अकर करेगा, वो भी पता होना चाहिए। For example, what makes some children more attentive in the class? Why some children devote less time for study as compared to others? Thus, this goal is concerned with identifying the determinants or antecedent conditions जिसकी वजह से एक behavior हो रहा है, of the behavior being studied, so that cause and effect relationship between the two variables. कि अच्छी पढ़ाई, अच्छा मतलब ज़्यादा टाइम की पढ़ाई मतलब अच्छा मार्क्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स है कि पढ़ाई का टाइम इज इक्वल टू मार्क्स, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, खराब पढ़ोगे खराब मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये आप इस्टेब्लिश कर पाने चाहिए आफ्टर डूइंग अ रिसर्च। देन योर फोर्थ गोल इज कंट्रोल। यू वांट कंट्रोल ओवर सिचुएशन। आपने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है इन स्टडिंग समथिंग, सो यू वुड वांट कि आप कंट्रोल कर पाओ चीज़ों पर, आपका एक कंट्रोल हो ऑन द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। So if you are able to explain why a particular behavior occurs, you can control that behavior by making changes in the antecedent conditions. अब आपको समझ में आ गया कि भाई क्राउड और हीट में लेके जाओगे एक इंसान को तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, तो यू विल ट्राई नॉट टू मीट देम एट अ प्लेस। ऐसी किसी जगह पे वो नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे थोड़ी कूल सेटिंग्स में, वो घूमने थोड़ी ना, फिर मान लो कि इंसान को क्राउड हीट से बहुत दिक्कत है तो डेजर्ट में घूमने थोड़ी ना जाएगा, वो पहाड़ों पर घूमने जाएगा। वैलिड पॉइंट। तो इस तरह से आप अपनी एंटीसीडेंट कंडीशंस में चेंजेस लाते हो ताकि वो बिहेवियर अकर ना हो, नेगेटिव बिहेवियर अकर ना हो, और पॉजिटिव बिहेवियर लाना है तो आप एंटीसीडेंट कंडीशंस को लाओगे जिससे वो पॉजिटिव बिहेवियर अकर हो। कंट्रोल रेफर्स टू थ्री थिंग्स: मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, रिड्यूसिंग इट और एनहांसिंग इट। या तो बिहेवियर होता नहीं है तो उसको करवाना है, होता है तो उसको नहीं करवाना है, बंद करवाना है, या फिर होता है पर उसको और ज़्यादा करवाना है। ठीक है, सो आइदर मेकिंग इट हैपन, रिड्यूसिंग इट और एनहांसिंग इट। ठीक है, for example, you can allow the number of hours devoted to study to be the same, or you can reduce them, or there may be an increase in the study hours. कि भाई 2 घंटे तो पढ़ता ही है, 4 घंटे पढ़वाना है, या पढ़ता ही नहीं है, डायरेक्ट 2 घंटे पढ़वाने की या 4 घंटे पढ़वाने की कोशिश करोगे, या वो बिल्कुल नहीं पढ़ता तो उस बिहेवियर को कम करना है तो रिड्यूस करोगे। या कुछ जना पागलों की तरह 12-12 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहा है फॉर 4th-5th क्लास, उसको बोलेगे भाई इतना ज़रूरी नहीं है, 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे बहुत है पढ़ाई के लिए व्हेन यू आर इन 4th or 5th क्लास। ठीक है, the change brought about in behavior by psychological treatment in terms of therapy in persons is a good example of control. This is very easy to understand. Then your last goal is application. अब आपने सब समझ लिया, आपको पता है किस फैक्टर से क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा बिहेवियर किस सिचुएशन में आकर करेगा, प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, सब कर पा रहे हो। अब इतनी सारी नॉलेज आ गई तो उसको अप्लाई तो कर पाओगे, अप्लाई करोगे ना। इफ़ यू हैव कम टू नो कि ज़्यादा पढ़ाई अगर बच्चा करता है तो इट इज़ लाइकली कि वो अच्छे मार्क्स लाएगा। तो अब इस नॉलेज का करना क्या, क्या करें अब इसको पता करके? अब आप मोटिवेट करोगे अपने यंगर सिबलिंग्स को, स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस में, स्कूल्स में बताओगे कि भाई ऐसा ऐसा रिसर्च में पता चला है तो इनकी पढ़ाई के आवर्स बढ़ाओ ताकि ये अच्छे से पढ़ाई करें और ये अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज।
The final goal of scientific inquiry is to bring about positive changes in the lives of people. Psychological research is conducted to solve problems in various settings. And because of these efforts, the quality of life of people is a major concern for psychologists. For example, applications of yoga and medication help to reduce stress and increase efficiency. Scientific inquiry is also conducted to develop new theories or constructs which lead to further research. ठीक है, तो आप एक रिसर्च करते हो तो उससे बहुत सारी फर्दर रिसर्चेस भी इन्फ्लुएंस होती है, तो इसलिए नई थ्योरीज लाना, नई डिटेल्स, नई इन्वेंशंस लाना, नई इंसाइट्स लाना इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि और भी आगे वो चेन की तरह स्पार्क हो कि अच्छा अब आपने ये बताया तो हम इसमें ये रिसर्च करेंगे, आपने ये बताया तो हम इसमें ये रिसर्च करेंगे. This is how psychological inquiry works. So the next topic now is steps in conducting scientific research, a very important and interesting topic, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि रिसर्च कंडक्ट कैसे की जाती है. Science is not so defined by what it investigates as by how it investigates. ठीक है, क्या पढ़ता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक साइंस को समझने के लिए, लेकिन कैसे पढ़ता है, क्या मेथड्स एम्प्लॉय करता है भैया ऐसा. ठीक है, तो हाउ इट इन्वेस्टिगेट्स बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. तो रिसर्च के स्टेप्स क्या है, हाउ इज अ रिसर्च कंडक्टेड. The scientific methods attempt to study a particular event or phenomena in an objective, systematic and testable manner. The keywords which you have to use throughout your class 11th के answers, ठीक है, सब में यही बोलोगे, ऑब्जेक्टिविटी सिस्टमैटिकली होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए कि आप वापस से कभी टेस्ट करो तो सेम रिजल्ट आए ऑलमोस्ट. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द फैक्ट दैट इफ 2 or more persons इंडिपेंडेंटली स्टडी अ पर्टिकुलर इवेंट. अगर हम दोनों, आप और मैं दोनों रिसर्च कर रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ाई करने से, ज़्यादा आर्ट्स के लिए पढ़ाई करने से अच्छे मार्क्स आते हैं कि नहीं आते हैं, तो अगर मेरे पास आ रहा है कि हाँ आते हैं, तो आपके पास भी यही जवाब आना चाहिए कि हाँ आते हैं. देन दैट रिजल्ट विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, कि कोई भी उस चीज़ को टेस्ट कर रहा है तो सेम ही रिस्पॉन्स, सेम ही इंटरप्रिटेशन आ रही है. ठीक है, वी शुड अराइव एट द सेम कंक्लूजन. For instance, if you and your friend measure the length of a table using the same measuring device, it is likely that both of you would arrive at the same conclusion about its length. यानी कि आपने एक ऑब्जेक्टिव तरीके से मेजर करा, एक ऑब्जेक्टिव चीज़ यूज़ करके मेजर करा. The second characteristic of scientific research is that it follows a systematic procedure or steps of investigation. एक step by step process है जिसको यूज़ किया जाता है to investigate, to research. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या वो स्टेप्स हैं, conceptualization of a problem, collection of data, drawing conclusions and revising research conclusions. अब इसके थ्रू एक बेसिक लेवल पे मैं बता देती हूँ क्या है. कॉन्सेप्चुलाइज करना प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना, समझना, सेलेक्ट करना टॉपिक को कि इस चीज़ पर मैं रिसर्च करने वाली हूँ. देन डेटा कलेक्ट करना, देखना कि वो जो टॉपिक है वो टारगेट किसको कर रहा है, वो एडल्ट्स को टारगेट कर रहा है, बच्चों को टारगेट कर रहा है, स्कूल गोइंग बच्चे की, कॉलेज गोइंग बच्चे, किसको टारगेट कर रहा है. ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करोगे टारगेट ऑडियंस से, टारगेट पार्टिसिपेंट से. पार्टिसिपेंट मेथड्स क्या यूज़ करने हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, टूल्स क्या यूज़ करने हैं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, पहले ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर केस स्टडी करनी है, फिर क्या 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 ऐसे क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ऑफ कलेक्टिंग दैट डेटा. देन ड्राइंग कंक्लूजन्स, डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उसको इंटरप्रेट करोगे, एनालाइज करोगे और समझोगे कि उस डेटा का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है. देन लास्टली, अगर वो हाइपोथेसिस से मैच करता है, जो आपने टॉपिक का एम लिया था कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, उससे मैच करता है देन गुड. अगर नहीं करता है देन यू हैव टू गो थ्रू दिस एंटायर साइकिल अगेन. तभी ये सर्कुलर फॉर्म में दिया हुआ है आपको. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप नाउ इन डिटेल हम इन सबको पढ़ते हैं, इज कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम. द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बिगिंस व्हेन अ रिसर्चर सिलेक्ट्स अ थीम और टॉपिक फॉर स्टडी, कि मुझे इस थीम पे बात करनी है, मुझे स्टडी हैबिट्स पे बात करनी है. Then she or he narrows down the focus and develops specific research questions or problem of the study. Then मैंने narrow down करा कि study habit, यानी मतलब study habits कौन सी, ठीक है, मुझे कौन सी टारगेट करनी है. मुझे देखना है कि असाइनमेंट कंप्लीशन टाइम पे है, मुझे देखना है रिविजन हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे देखना है कि टाइम टेबल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है एक बच्चा डेली में कितना घंटे पढ़ रहा है. नैरो डाउन कर लिया. दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ पास्ट रिसर्च. अब ज़रूरी थोड़ी है मैं पहली बंदी हूँ जो स्टडी हैबिट पे स्टडी कर रही है. पहले किसने कौन सी टाइप की स्टडी हैबिट पे स्टडी कर ली, किन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस डिराइव करी, किन्होंने क्या एक्सपीरियंसेस अपने बताए, वो सारी चीज़ें मैं एनालाइज करूँगी और फिर मैं देखूँगी कि भाई मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है, मुझे क्या चीज़ नहीं पढ़नी है. फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर you read that a researcher was interested in observing the study habits of students. For this purpose, she or he may identify different facets of study habits first, कि क्या क्या टाइप की स्टडी हैबिट्स होती है, एंड देन डिसाइड कि उनको स्टडी हैबिट घर वाली पे फोकस करना है कि स्कूल वाली पे फोकस करना है, कि क्लास में जो हो रही है उस पर फोकस करना है. In psychology, we study a diverse range of problems related to behavior and experiences. हम काफ़ी सारी various types की problems को study करते हैं. These problems may be related to understanding our own behavior, कि मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, मैं क्या चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें. Understanding other individuals' behavior, कि यार is Abhinav as intelligent, is more intelligent than Ankur? Why is someone not able to complete her or his work on time? तो मुझे दूसरों का देखना है. ठीक है,
तो ये हो गया दूसरों के लिए कि भाई दूसरे लोग स्मोकिंग क्यों नहीं क्विट कर पाते, या फिर किसी को कुछ क्रॉनिक इलनेस है तो वो क्यों मेडिकेशन फिर भी उनको इच्छा नहीं होती है मेडिकेशन लेने की, ऐसे सब चीज़ें। ग्रुप इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है, एक आपने देखा मेरा खुद का, एक आपने देखा दूसरे का इंडिविजुअल बिहेवियर। अब आप देख रहे हो कि इंडिविजुअल बिहेवियर ग्रुप से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, देन आप देखोगे कि इंडिविजुअल का ग्रुप पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, देन आप देखोगे कि रुको ठीक है, ग्रुप बिहेवियर देखोगे, देन आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या होता है, देन आप देखोगे कि मेरा क्या इम्पैक्ट है, मेरे इंडिविजुअल ओपिनियंस का क्या इम्पैक्ट है पूरे ग्रुप की सेटिंग में, ठीक है। सारी चीज़ें मैटर करती है। The list is long and you will learn about these various facets in subsequent chapters. If you are inquisitive, you can write down a number of problems which you may like to prove. कि आपको किस चीज़ पर रिसर्च करनी है, आपको खुद को समझना है, दूसरे को समझना है, ग्रुप को समझना है, किसको समझना है, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, इसी स्टेप में एक सब स्टेप है कि आप क्या करोगे, एक टेंटेटिव आंसर बताओगे अपने प्रॉब्लम का। से मैंने स्टडी हैबिट ली, कितने घंटे पढ़ रहे हो, मैं ये चीज़ देखी हूँ कितने घंटे पढ़ रहे हो, तो मैंने ये बोला कि भाई अगर ज़्यादा घंटे पढ़ेगा बच्चा घर पे तो वो ज़्यादा मार्क्स लाएगा। क्लास की बात नहीं करती, क्लास में सब बराबर पढ़े, घर पे जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उतने अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। ये मैंने प्रेडिक्ट किया इन द स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप में जब मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, ठीक है। अब इसको बोलेंगे मेरा हाइपोथेसिस, दैट आई हाइपोथेसाइज दैट if a student studies for more number of hours at home, then it is likely that they will score better marks or good marks. Clear? For example, based on the earlier evidence of your observation, you might develop a hypothesis. Greater is the amount of time spent by children in viewing violence on television, higher is the degree of aggression displayed by them. In your research, you shall now try to prove कि ये statement सही है कि गलत है। अब इस hypothesis को आप कोशिश तो यही करते हो सही प्रूव हो according to your research, but गलत प्रूव होता है इसका मतलब ये नहीं कि रिसर्च खराब है, ऐसा नहीं होता है। गलत प्रूव हो रहा है तो मतलब देयर इज सम मोर थिंग्स टू इट, मोर एंगल्स टू दिस पर्टिकुलर स्टडी, तो वो भी आप पब्लिश करते हो और उसको भी फिर आप आगे बताते हो लोगों को कि भाई मैंने ये किया था, मैंने हाइपोथेसाइज ये किया था लेकिन सेम मैच नहीं करा, दैट मीन्स देयर इज अनदर एंगल टू दिस रिसर्च, ओके। तो फिर वो वापस से मैंने जैसे बताया कि साइकिल फिर शुरू हो जाती है सेम, कि वापस देन यू गो एंड कॉन्सेप्चुलाइज इट अगेन, देन यू अगेन हाइपोथेसाइज कुछ नया, देन अगेन यू कलेक्ट डेटा फलाना ढिमकाना एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि भाई मेरा स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल आपकी टारगेट ऑडियंस, इस केस में क्या हुई, बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, उनसे आप जाओगे, उनका आप डेटा कलेक्ट करोगे, मे बी थ्रू ऑब्जर्वेशन ही हो कि भाई एक बच्चा कितना पढ़ रहा है, या फिर थ्रू इंटरव्यूज़ उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर्स से, उनसे खुद से कि भाई आप कितना घंटा पढ़ते हो दिन में, कैसे कैसे पढ़ते हो, व्हाट आर योर वेज ऑफ स्टडी। तो इस तरह से अभी इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। कलेक्टिंग डेटा, द सेकेंड स्टेप इन साइंटिफिक रिसर्च इज टू कलेक्ट डेटा. Data collection requires developing a research design or a blueprint of the entire study. कि भाई मेरी स्टडी ये है, भी इस तरह से प्रोसीड करेगी। अब मैंने डिस्क्राइब कर दिया, अब मैं इन बच्चों पे इस तरह से एक्सपेरिमेंट करूँगी, या इस तरह से इनको ऑब्जर्व करूँगी, फिर मैं इनके क्लासरूम नेचर को ऑब्जर्व करूँगी, फिर होम स्टडी टाइम को ऑब्जर्व करूँगी। दिस इज़ हाउ यू जस्ट मेक अ ब्लूप्रिंट कि दिस इज़ हाउ आई कंडक्ट माई स्टडी, ठीक है। इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजन अबाउट द फॉलोइंग 4 एस्पेक्ट्स कि आपके पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, क्या मेथड यूज़ करोगे डेटा कलेक्शन के लिए, क्या टूल यूज़ करोगे एक्चुअली रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, एंड क्या प्रोसीजर रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे प्रोसीड करने वाले हो विद ऑल ऑफ दिस। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी, द रिसर्चर हैज़ टू डिसाइड हु वुड बी द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, इससे आपको आंसर्स लेने हैं अपनी स्टडी के लिए। द पार्टिसिपेंट्स कुड बी चिल्ड्रन इन ऑल सेंस, कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, मैनेजर्स, क्लिनिकल पेशेंट्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन whom और where the phenomena under investigation is prevalent, ठीक है, जहाँ पर आपको जो इन्वेस्टिगेट करना है फिनोमिना वो प्रेवलेंट हो, उस ग्रुप से आप बात करोगे। द सेकंड डिसीजन इज रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन कि आप किस मेथड को यूज़ करोगे, ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशन, केस स्टडी, इंटरव्यू, सर्वे, व्हाट, ठीक है। द रिसर्चर नीड्स टू डिसाइड अबाउट द एप्रोप्रिएट टूल्स कि भाई मुझे ऑब्जर्वेशन करना है, देन मुझे कोरिलेशन मेथड भी करना है, केस स्टडी भी करनी है, तो केस स्टडी शायद मैं इंटरव्यू के थ्रू करूँ, मैं उनसे पर्टिकुलर डिज़ाइन क्वेश्चन पूछूँ कि भाई ये बताओ आप अपने बारे में केस स्टडी में, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। क्वेश्चनायर हो सकता है कि भाई एक्सपेरिमेंट में मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये क्वेश्चनायर कितने टाइम में भर पा रहे हैं, हाउ लॉन्ग आर दे एबल टू रिटेन देयर अटेंशन, एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्टडी, कुछ भी आप मटीरियल यूज़ कर सकते हो विच इज़ रेलिवेंट फॉर डेटा कलेक्शन। देन द रिसर्चर ऑल्सो डिसाइड्स अबाउट हाउ द टूल्स नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड कि इनको स्टेप बाय स्टेप यूज़ कैसे करना है, पहले इंटरव्यू लेना है या पहले आपको ऑब्जर्व करना है या पहले एक्सपेरिमेंट करना है, क्या करना है, ठीक है। Then third step is to draw conclusions. The next step is to analyze data so collected through the use of statistical procedures to understand what the data mean.
ठीक है। अब आप स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करके, जो आप 11th में इको में पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है, तो स्टेटिस्टिकल मेथड्स को मीन मोड मीडियन निकाल के सब करके आप पता करते हो कि डेटा का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट, इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी हो सकती है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब से, या फिर अलग अलग स्टेटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके, अगेन जैसे मैंने बोला मीन मोड मीडियन, ये सब चीज़ों से। द पर्पज ऑफ एनालिसिस इज टू वेरीफाई अ हाइपोथेसिस एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स अकॉर्डिंगली, कि आपने कंक्लूजन निकाला, अब वो कंक्लूजन शुड और शुड नॉट मैच विद योर हाइपोथेसिस। अगर वो मैच कर जाता है, वेल एंड गुड, वेरीफाई हो गया। If it does not match, ठीक है, the researcher may have begun the study with the hypothesis that there exists the relationship between viewing violence on television and aggression among children, then she or he has to see whether the conclusions support this hypothesis, ठीक है। उनको देखना पड़ेगा कि जो conclusions हैं वो इस hypothesis को support करते हैं कि नहीं करते हैं। If they do, the existing hypothesis or theory gets confirmed कि हाँ भाई बहुत ही बढ़िया। If not, she or he will revise or state an alternative hypothesis, then वो रिवाइज करेंगे अपनी पूरी स्टडी को एंड एक नया हाइपोथेसिस या थ्योरी देंगे, और फिर पूरा ये प्रोसेस जो साइकिल थी फ्रॉम कॉन्सेप्चुलाइजिंग टू कलेक्टिंग डेटा टू ड्रॉइंग कंक्लूजन, सब दोबारा करेंगे, ठीक है। देन इट मे बी देन फर्दर वेरीफाइड बाय फ्यूचर रिसर्चर्स जो उसको कंडक्ट कर रहे हो, जो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो रिसर्च इस वजह से कंटिन्यूस प्रोसेस है। नाउ दिस लास्ट लाइन सेज रिसर्च इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वेल से एक्सप्लेन, इलैबोरेट, तो ये पूरे आपको सारे स्टेप्स बताने हैं, देन बताना है क्यों ये कंटिन्यूस है, जो आपको 4th स्टेप बताने के बाद में बता पाओ, ठीक है। ऐसे ट्रिक कर सकते हैं, छोटी छोटी लाइंस पे इतना ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, सो आई नो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई गेस ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स भी खत्म करके देन इस लेक्चर को खत्म करते हैं, सो दैट वील फील अकम्प्लिश कि एक सेक्शन पूरा खत्म हो गया, विच इज़ गोल्स एंड स्टेप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। देन देयर इज ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च, कि एक तो ये आपका मेथड कलेक्शन, डेटा कलेक्शन वाली रिसर्च हो गई, कि प्रॉपर आप लोगों के पास जा जाके डेटा ले रहे हो, उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। देन देयर इज अनदर वे इन विच यू कंडक्ट रिसर्च। Psychologists suggest that human behavior can and should be studied following the methods adopted by sciences like physics, chemistry and biology, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी को साइंटिफिकली इस्टेब्लिश करना चाहते थे, उन्होंने बोला कि ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ो उन मेथड से जैसे साइंस पढ़ी जाती है, ताकि वो साइंटिफिक चीज़ आप डेवलप कर पाओ इन साइकोलॉजी, ठीक है। द की अजम्पशन ऑफ दिस व्यू इज़ दैट ह्यूमन बिहेवियर इज प्रिडिक्टेबल एंड वो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से होता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, इसलिए कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बहुत टाइम तक हमने बाहरी जो बिहेवियर है उसको पढ़ने की कोशिश करी। वी जस्ट स्टडीड ओवर बिहेवियर जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, द बिहेवियर दैट कुड बी ऑब्जर्व, जिसको हम टेस्ट के थ्रू, डेटा के थ्रू मेजर कर पा रहे हैं। तो हमने कभी भी पर्सनल फीलिंग्स पे, खुद के इंटरनल एक्सपीरियंसेस पर, हम क्या मीनिंग एसोसिएट करते हैं हमारे आसपास की चीज़ों पर, उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जस्ट टू मेंटेन उसकी साइंटिफिक वैलिडिटी, कि भाई हम बाकी लोग तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे मेरे मन में क्या चल रहा है, तो वो फिर साइंटिफिक नहीं है, तो जाने दो। बट बहुत टाइम तक ये होता रहा, एंड देन लेटर पीपल रियलाइज कि भाई एक पर्सनल फीलिंग्स की, पर्सनल एक्सपीरियंसेस की भी बहुत सिग्निफिकेंस होती है, मैं किस चीज़ को क्या मीनिंग असाइन कर रही हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द रिसेंट ईयर्स अ डिफरेंट मेथड नोन एज इंटरप्रेटिव हैज़ इमर्ज्ड, ठीक है। तो एक आपका साइंटिफिक था, अब इंटरप्रेटिव मेथड आया। इट एम्फसाइजेज अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन, कि आप चीज़ों को समझो, हर चीज़ एक्सप्लेन करते मत बैठो, आप खुद समझो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। It takes the stand that in view of complex and variable nature of human behavior and experience, its method of investigation should be different from methods of physical world। भाई हम नॉन लिविंग थोड़ी हैं, हम कोई पत्थर मतलब क्या बोलूँ, पत्थर, सड़क, मकान, ये सब थोड़ी हैं। हम क्या है, हम इंसान हैं, हमें फीलिंग्स है, उन फीलिंग्स को कंसिडर भी तो करना पड़ेगा। The viewpoint emphasizes the importance of how human beings give meaning to the events and actions and interpret them as they occur in a particular context, कि मैं कैसे मेरे आसपास की चीज़ों को समझ रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ। Let us take the experiences that may occur in some unique contexts, such as persons experiencing suffering due to external factors जैसे कि सुनामी और earthquake, cyclone, और internal factors जैसे कि prolonged illness। In such types of situations, objective measurement possible भी नहीं है और ना desirable है। अगर कोई इंसान बेचारा बहुत टाइम से बीमार है, क्रोनिक इलनेस में वो जी रहा है, तो उसको थोड़ी बोलूँगी लो सर आप ये टेस्ट दे दो, या आप ये इस पर टिक कर दो, या जो भी है इंटरव्यू लेने थोड़ी बैठ जाऊँगी। मैं उनसे आराम से उनकी फीलिंग समझना चाहूँगी, उनसे बात करके उनसे उस तरह से डेटा निकालूंगी। प्रॉपर इंटरव्यू एक एक क्वेश्चन टिक मारने नहीं बैठ जाऊँगी, अच्छा ये पूछ लिया इसमें जवाब, इसमें जवाब नहीं। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, आई ट्राई टू टॉक विद देम, आई ट्राई टू बी हम्बल एंड एम्पैथाइज विद देम। Everyone interprets reality in their own way based on their past experiences and context, इसलिए हमें उसको सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को पे भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
The goal here is to explore different aspects of human experiences and behavior without attempting to disturb its natural flow. अगर आप एक बंदे को जो ऑलरेडी बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसको आप एक एक्सपेरिमेंट में बिठा दो उसकी स्ट्रगल को देखने के लिए। अब भाई अर्थक्वेक से गुजरे हुए इंसान को वापस से अर्थक्वेक की सिचुएशन थोड़ी फील करा सकते हो, नॉट पॉसिबल। यू विल, इट्स नॉट इवन डिजायरेबल। तो आप उस नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहोगे जिसमें वो ऑलरेडी है, आप उसी के थ्रू कुछ ना कुछ डेटा लेना चाहोगे, कुछ अपनी इंसाइट्स गेन करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सप्लोरर डज नॉट नो वट शी और ही इज लुकिंग फॉर, हाउ टू लुक फॉर इट एंड वॉट टू एक्सपेक्ट। So, rather she or he tries to map an uncharted wilderness with little or no prior knowledge of the area, and her or his main task is to record detailed descriptions of what is found in a particular context. तो उसको जब पता ही नहीं है कि वो कहाँ है क्या है, तो ज़रूरी थोड़ी है उससे एक एक चीज़ स्पेसिफिक पूछ पाएंगे। लेकिन वो क्या करेगा, वो फिर जो उसको दिख रहा है वो नोट डाउन करना शुरू कर देगा। उसको पता नहीं है क्या चीज़ कहाँ है कैसे है, तो उसने अपने अकॉर्डिंग उसको जो समझ में आया वो कर दिया, पर्सनल इंटरप्रिटेशन, एंड देन उसके ऑब्जर्वेशन जो थे वो उसने लिख दिए। एज सिंपल। Both scientific and interpretive traditions are concerned with studying behavior and experiences of others. What about your own personal experiences and behavior? As a student of psychology, you may ask yourself the question, why am I feeling sad? Many times you take a pledge that you will control your diet or devote more time to studies. But when it actually comes to eating or studying, you forget this. You might be wondering why one does not have control over one's behavior. क्यों आप खुद के behavior को control नहीं कर पाते हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो। Should psychology not help you in analyzing your own experiences, thought processes and behavior? It certainly should. The psychological inquiry does aim at understanding the self by reflecting one's own experiences and insights. तो जब आप psychology पढ़ोगे तो उसका एम ही है कि वो ये चीज़ समझाए। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे खुद के बिहेवियर का रीज़न, खुद के इमोशंस का रीज़न समझ में आने लगेगा। दैट इज़ वाई दिस एंटायर सब्जेक्ट साउंड सो इंटरेस्टिंग, एंड साउंड्स ही नहीं है, इंटरेस्टिंग तो सच में है। ठीक है, बस समझने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है जिसके लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। तो आई होप ये लेक्चर पूरा क्लियर हो और बहुत मज़ा आया उसको पढ़ने में। मेरे को बहुत मज़ा आया पढ़ाने में। कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड आई आंसर यू ऑल, एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।